मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब। कमेटी का बंद कमरा इजलास कल तलब किया गया। वजीर आजम आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। टांक जनूबी वजीरिस्तान अपर और लोअर के मुख्तलिफ रस्तों पर आज से जुज़वी कर्फ्यू नाफज करने का फैसला। डेप्यूटी कमिश्नर टांक के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान अपर के बेनी ज़ाई रागज़ाई से जंडूला रस्ते पर कर्फ्यू नाफज होगा। आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कोड, किला, मंजई, खरगई, अहमद अवाम और जंडोला का रास्ता बंद रहेगा। इन रस्तों पर हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कलदम BLA के दहशतगर्दों का नौशकी में हमला। FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के भागने के रास्ते बंद कर दिए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा को खराज अकीदत पेश। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़म मुतज़ल्ज़ल नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा हम दुश्मन को अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। APC में शिरकत के लिए PTI की शर्त मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा वानी के पेरोल पर रिहाई नाकाबिल कबूल है। PTI कौमी मसले पर ब्लैकमेलिंग कर रही है। PTI सानह जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इतने रोज गुजरने के बाद भी वानी ने वाक़े की मजम्मत नहीं की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी नेटवर्क से मुतालिक अहम मालूमात मिली। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। सूबे के हालात PTI हुकूमत में ख़राब नहीं थे, लेकिन एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में सब दाव पर लगा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे और बलूचिस्तान के बॉर्डर के हालात कुछ और हैं। हमने अपनी पुलिस की अच्छी ट्रेनिंग की है। हमने अब अपनी पुलिस को असलहा दिया है ताकि मुकाबला किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हम हरगिज़ निहत्ते पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी पर जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है वो एक सियासी जमात भी कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में रॉ मुलव्विस है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ तमाम दहशतगर्दों की माँ का किरदार अदा कर रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले बहादुर जवानों के होते हुए मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मीर नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क की सूरत हाल पर तहरीक के लिए मुशावरती काउंसिल का इजलास बुलाया है। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद पर फैसला होगा। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। एक्शन की नहीं प्लान की जरूरत है। वाकयात तसलसल के साथ हो रहे हैं।
कौम को इतमाद में लिया जाए और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। चेयरमैन मुत्तहिदा कौम मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में मुल्क के बाहर से आने वाली दहशतगर्दी ने रमज़ान का तक़द्दुस पामाल किया। JIT ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद, खुर्शीद खान, मियां असलम, हम्माद अजहर, ओन अब्बासी, शहबाज शब्बीर, वकास अकरम, तैमूर सलीम को 18 मार्च को पेश होने का नोटिस जारी किए गए। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने। इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने, काला धंधा मुकम्मल बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, मुलज़मान की सरकोबी अव्वलीन तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग के बायस कई लोग मारे गए। कौम कार्रवाइयों के लिए इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की जज्जा गैंग के सरगना की गिरफ्तारी पर अफसरान की तारीफ। अफसरान और एहलकारों को शील्ड और 10 लाख के इनामी चेक भी दिए। बिजली की कीमतों में कमी तवील मुद्दती होगी, वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जमा होने वाला एक रुपया आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर की खूबसूरती बहाल करने का मिशन। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। जामा प्लान तलब। नवाज शरीफ अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न चीफ होंगे। सदर नून लीग और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। शाही किले मुकाबिर जहांगीर और नूरजहां, शालामार बाग, कामरान की बारादरी और दीगर मकामात की बहाली पर इत्तफाक। तजावुज़ात के खात्मे पर जोर। मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी दरिया हसन से 1 इंच पानी कम नहीं होने देगी। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन का दो टोक ऐलान। कहा, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। कराची समेत पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी MQM की तरह सियासत नहीं कर रही। कराची में हमने भत्ते बंद कराए, बोरी बंद, लाशों का कल्चर बंद करवाया, भाई से भाई को लड़ाने की साजिशें बंद करा दी। घुटकी के इलाके ढरकी के करीब रुकने सिंध असेंबली जाम मेहताब के काफिले पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग के नतीजे में गार्ड और ड्राइवर जाम बहक, 2 गार्ड शदीद जख्मी। हमले के दौरान जाम मेहताब हुसैन महफूज रहे। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म।